और पूरी अयोध्या में आनंद की धूम मची है। घर घर मंगल उत्सव, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे। वेद हुआ को पार न पावे। वेद हुआ को पार न पावे। अरे सो बेटा बलि आयो अयोध्या नगरी में। सो बेटा बलि आयो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। राम जन्म सुन सब नर नारी। राम जन्म सुनि सब नर नारी। ओ लाला जन्म सुन सब नर नारी। लाला जन्म सुनि सब नर नारी। नाचे गावे जय जयकारी। नाचे गावे जय जयकारी। अरे घर घर बटत बधायो अयोध्या नगरी में। घर घर बटत बधायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। दशरथ सुवन कौशिलानंदन। दशरथ सुवन कौशिलानंदन। सब सुख करन सकल दुख भंजन। सब सुख करन सकल दुख भंजन। अरे दोस्त दलन हित आयो अयोध्या नगरी में। दोस्त दलन हित आयो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो। पूरी अयोध्या आनंद में डूब गई। और न्यौछावर क्या कर रहे हैं लोग, चढ़ा क्या रहे हैं? टूटे रुपए नहीं मांग रहे किसी से। हमने देखा है आरती में छोटा नोट चढ़ाते, टूटे के नाम पे बड़ा उठा ले जाते हैं। पहले हम लोग हमको कोई दक्षिणा वक्षिणा तो देता नहीं था, तो आरती का ही पैसा हम लोगों को मिलता था। तो हमारी निगाह रहती थी, गिनती रखते थे कितने थाल हैं कितने। तो ऐसे हम देखते थे, छोटा चढ़ाया बड़ा नोट उठा। अब बोल भी नहीं सकते मर्यादा के कारण। तब से हमने नियम बना लिया, भाई आरती वारती तुम्हारी, हमको दक्षिणा दे दिया करो। चूंकि इतना मूड बिगड़ जाता था देखने में, बड़ी मिसमिसाहट होती थी। मर्यादा भी रखनी पड़ती है, महाराज हैं महाराज हैं, कैसे चिल्लाएंगे छोटे नट। तो क्या दक्षिणा क्या हो रही है, न्यौछावर क्या हो रही है? सर्वस दान दीन सब खाऊ। सर्वस दान दीन सब काहू। सर्वस दान
सोहहि एहि भांति अवधपुरी सोहहि एहि भांति प्रभु ही मिलन आई जनु राधे प्रभु ही मिलन आई जनु राधे आज सर्वस दान दीन सब काहू सर्वस दान दीन सब काहू जिसके पास जो था सर्वस्व भगवान के चरण में लुटा दिया, सर्वस्व दान दीन सब का। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा तब तो दान लेने वाले माला माल हो गए होंगे। बोले यही आश्चर्य था। क्या था? बोले दान लुटाने वाले तो दिखाई दे रहे थे, दान उठाने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा था। जे ही पावा राखा नहीं था, दूसरे को देता, दूसरा तीसरे को। नहीं नहीं नहीं, माया का विक्षेप मत करो, हमको मायापति का दर्शन करने दो। और अभाव तब तक रहते हैं जब तक भगवान से हमारा संबंध नहीं जुड़ता। भगवान से संबंध जुड़ते ही जीवन के अभाव समाप्त हो जाते, प्रभाव प्रकट होने लगते हैं। कुछ ने तृप्ति हो गई। अवधपुरी सोहै यही भांति प्रभु मिलन आई जनु राती। जैसे कामदेव की पत्नी रति भगवान से मिलने के लिए आई है, ऐसे अयोध्या आनंद में डूबे, पूरी उत्सवमय हो गई। और ये उत्सव कितने दिनों तक चलते रहा? बोले मास दिवस कर दिवस भा और मर मन जान ही को रथ समेत रवि था तो निशा कवन विधि हो। एक मास का एक दिन हो गया, सूर्य अस्त नहीं हो रहा है। कई पढ़े लिखे लोगों को चक्कर आ जाता है सुनकर ही। एक मास का एक दिन हो सकता है क्या? हो सकता नहीं, हुआ है। अगर बुद्धि से भी समझने की कोशिश करेंगे तो दुख का समय बहुत मुश्किल से कटता है। रात्रि को 9 बजे किसी की तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर की कोई सुविधा आसपास भी नहीं है तो सवेरा निकलना मुश्किल पड़ता है। ऐसा लगता है सवेरा आज होगा ही नहीं, रात कितनी लंबी हो गई। तो दुख का समय बहुत मुश्किल से कटता है। दुख से सुख का समय जल्दी कटता है। बढ़िया है, ठाट बाट है, कढ़ैया चल रही है, आनंद हो रहा है, खा पी रहे हैं, बढ़िया। सुख से आनंद का भी समय और जल्दी पूरा होता है। शादी विवाह है, ढोलक बज रही हैं, रात भर गीत गाए जा रहे हैं। बारात विदा होने के बाद भूख प्यास लगती है, घर वालों की थकान लगती है। शादी के समय किसी को न भूख लगती है न थकान लगती है। गीत गा रहे हैं, कढ़ैया चल रही है, लोग गप के कर रहे हैं। तो आनंद का समय और जल्दी जाता है। और यहाँ क्या चल रहा है? परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजाऊंगा। आज परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजाऊंगा। जा कहा बुलाई बजाऊंगा। हाँ जी कहा बुलाई बजाऊंगा। या तो परमानंद है, या तो बाजे बज रहे हैं, या तो आनंद नृत्य गायन साहब झूम रहे हैं। एक मास का एक दिन हो गया, पूरी अयोध्या आनंद में डूबी। एक प्राणी बहुत दुखी था, वो था चंद्रमा। चंद्रमा ने बड़ी जोर जोर से रोना शुरू किया। तो भगवान ने गूढ़ भाषा में उससे पूछा, क्यों भाई? मेरे प्राकट्य पर दुनिया नाच रही है, जो कभी नहीं नाचा वो भी नाच रहा है, गा रहा है, झूम रहे हैं सब लोग, और तू भले आदमी रो रहा है। तुझे क्या दिक्कत है? बोले महाराज दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? बोले दुनिया आपका दर्शन कर रही है तो झूम रही है, मुझे तो आपका दर्शन हो नहीं पा रहा है, तो रो नहीं तो और क्या करूं? भगवान ने कहा कि क्यों, तुझे किसने रोका है? आज तो महल के फाटक खुले हुए हैं सबके लिए, तू भी आ जा। बोले मैं कैसे आ सकता हूं?
तुझे किसने रोका है? बोले सूर्य नारायण से कहिए, जब तक सूर्य आगे नहीं बढ़ेंगे, अस्त नहीं होंगे, मेरा उदय कैसे होगा? सूर्य ने दर्शन कर लिया, अब सूर्य नारायण को कहो कि तुम आगे बढ़ो ताकि मेरा प्राकट्य हो। भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले इस समय माँ की गोद में बालक के रूप में हूँ, अगर मैं बोलूंगा तो मैया फेंक देगी बालक है कि भूत है। बालक भी बोलता है क्या? तो ठीक है, भगवान जब आप ही दर्शन देने के लिए उत्सुक नहीं हो तो जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं। मैं सरयू में जल समाधि लेता हूँ। भगवान का मरने की धमकी मत दे, चंद्रमा का दर्शन दीजिए। भगवान का भाई इस बार तो नहीं हो पाएगा, इस बार तो तुझे संतोष करना पड़ेगा। इस बार चूक मैं त्रेता में आया हूं, दिन के 12 बजे आया हूं और सूर्य वंश में आया हूं, सूर्य के वंश में आया हूं, इसलिए सूर्य का नैतिक अधिकार है कि वो दर्शन करे। लेकिन तू कुछ प्रतीक्षा कर सकता है क्या? बोले कब तक की? बोले द्वापर तक की। द्वापर युग में जब मैं आऊंगा तो तेरे चंद्रवंश में आऊंगा, रात्रि के 12 बजे आऊंगा, आकाश में तेरे अलावा कोई होगा ही नहीं, भरपेट दर्शन करना जितना हो सके। चंद्रमा ने कहा महाराज ये तो ठीक है, अभी तो त्रेता चल रहा है, जाने कब द्वापर आएगा और द्वापर में जाने कब आपका प्राकट्य होगा, तब तक तो मैं जीवित में नहीं रह पाऊंगा, तो मुझे जीवित रहने का कोई सहारा तो दीजिए। भगवान ने कहा कि जीवित रहने का सहारा चाहिए तो ले, मेरे नाम का सहारा तुझे मैं दे रहा हूँ। चंद्रमा ने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा है, सीधी सीधी बताओ क्या कहना चाहते। भगवान ने कहा कि चंद्रमा मैंने भले ही सूर्य वंश में जन्म लिया है, लेकिन कल से मुझे कोई राम सिंह कहकर नहीं पुकारेगा, कल से सारी दुनिया रामचंद्र कहकर पुकारेगी। तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा, आनंद हो जाएगा। और भगवान का नाम जिसके साथ जुड़ गया, भगवान को तो नाम ही प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा। सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। हाजी सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। कलयुग का बेड़ा पार करना केवल कोई साधन की जरूरत नहीं, केवल हरि नाम, भगवान का नाम। कोई कठोर योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा इनका निषेध नहीं है, लेकिन जब सोफे पर बैठकर चाय पीते पीते भगवान का नाम लेकर भगवान मिल सकते हैं तो काय के लिए मेहनत करना है इतनी। कलयुग का मैंने पहले दिन भी बोला था, जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, ऐसे हर मौसम का भजन भी अलग प्रकार का होता है। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते नहाए बिना नहाए मन से बेमन से कैसे भी वो भगवान के नाम का उच्चारण करते रहिए। बिजली के कई लोग कहते हैं कि श्रद्धा से जपोगे तभी कृपा होगी, उनको मालूम ही नहीं है। डॉक्टर औषधि देते कभी नहीं कहते कि मंदिर में बैठकर दवाई खाओगे तब फायदा करेगी। डॉक्टर कहते जैसे भी हो टैबलेट पेट में एक बार चली जानी चाहिए, फायदा ही फायदा होगा। तो कैसे भी भगवान का नाम लीजिए, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दसहु। बिजली के तार को हाथ जोड़कर छुओगे तो भी झटका मारेगी और गाली देकर छुओगे तो भी झटका मारेगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। कैसे भी भगवान, कई लोग कहते हैं कि एक नाम में निष्ठा चाहिए, बिल्कुल गलत कहते हैं, उनको मालूम ही नहीं भगवान का एक नाम है ही नहीं। भगवान के सहस्र नाम है, गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, राम सहस्र नाम, कृष्ण सहस्र नाम, दुर्गा सहस्र सती, शिव सहस्र नाम, हजारों नाम है। हम जितने बैठे हैं हमारे भी कई कई नाम हो गए। बचपन याद करो अपना, दादी किसी हमको और नाम से बुलाती थी,
अम्मा किसी और नाम से बुलाती थी, पिताजी किसी और नाम से बुलाते थे, दोस्त किसी और नाम से बुलाते थे, स्कूल में कोई और नाम लिखा हुआ था, पत्नी किसी और नाम से बुलाते। व्यक्ति एक ही है, व्यक्ति एक ही होता है। तो वो सुन लेता है, समझ लेता है कि कौन किसको बोल रहा है, क्या कह रहा है। छोटा बच्चा बुलाना चाह रहा है, ठीक से बोल नहीं पा रहा है, तो बूढ़ी मैया कहती है, अरे देखो देखो बालक क्या कहना चाह रहा है, अरे कोई सुनो इसकी, कोई सुनो। माँ दौड़ कर आती है चौके में से, चिंता मत करो, मुझे मालूम है क्या कहना चाह रहा है। भगवान हमारी माँ ही नहीं है, माँ तो पिता तुम मेरे, शरण गहु मैं किसकी, स्वामी शरण गहु मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। कलयुग में भगवान का नाम बस उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते मन से बेमन से जैसे भी हो, विवशो राम नाम जे कहीं, जन्म अनेक रचित अग दहाई। विवशता वशवी राम राम कही जे जमुहाई, जमहाई लेते हुए भी राम निकल गया तो भी बेड़ा पार होता है। और एक नाम में निष्ठा हो ही नहीं सकती। आपने हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम ये जपना शुरू किया, पड़ोस के मंदिर से माइक बज रहा है, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे, तो आपका मन राधे राधे करते रहो, राधे राधे। आपने राधे 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 राधे, वहां से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो आपका मन ओम नमः शिवाय करने लग जाएंगे। करने सारे नाम उसके, नदियों के रास्ते अलग अलग होते, सभी नदियां एक ही समुद्र में जाकर मिलती हैं, सब नाम वहां जाते हैं। पूजा पाठ के नाम पर हमको इतना जटिल बना दिया और इतना भयभीत कर दिया। भगवान न हुए, कोई पुलिस के दरोगा हो गए, जरा सी गलती की और डंडा उठा लिया। वो हमारे माता पिता के माता पिता के माता पिता के माता पिता के भी माता पिता हैं, दादा दादी। और कितना भी बालक मेला को चला जाएगा, नाक निकल रही है, ये हो रहा, दादी अपनी धोती से ही पोंछ लेगी, ऐसे कर देगी, ठीक ठाक कर देगी। इसलिए भगवान से घबराइए मत और डरिए मत। डरना है तो पाप से डरिए, डरना है अपराध से डरिए, डरना है दुष्कर्म से डरिए। भगवान से डरोगे तो प्रेम किससे करोगे? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ही ले जो जान निहारा, जान ही ले जो जान निहारा। भगवान प्रेम का प्यासा है, बस उसको प्रेम से उससे बात करिए। कोई भी नाम लीजिए। शंकर जी कैलाश में बैठे थे, पार्वती जी को भगवान के प्राकट्य महोत्सव की कथा सुना रहे थे, तो सुनाते सुनाते मुस्कुराने लगे और कहा, देवी जब भगवान प्रकट हुए थे ना अयोध्या में, तो हमने भी एक चोरी की थी। और एक कहूँ निज चोरी, और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, काग भूषुंडी संग हम दो, काग भूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को, मनुज रूप जानहि नहीं को, परमानंद प्रेम सुख
बीथिन फिरहि मगन मन भूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। आजी और एक कहु निज चोरी, और एक कहु निज चोरी। बहुत लंबे समय से हमने चोरी छुपा के रखी थी, आज मन कर रहा है तुमको वो चोरी सुनाए। चोरी आपने? हाँ। किससे की थी? बोले तुमसे। बोले मैं तो पहले ही जानती थी, मुझसे छुपा के रखते हो। मुझसे छुपा? अच्छा। हर पत्नी, यहां जो बैठे उनको छोड़कर, हर पत्नी को शंका रहती है पति पर, तुम मुझसे छुपा के कहीं ना कहीं कुछ दे आते हो। अरे ये तो देवियां बैठी हैं सब, यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। क्या चोरी की थी? बोले कि एक दिन हम धूप सेक रहे थे, कैलाश में बैठे, अचानक काकभूषण जी हमारे पास आ गए। अरे बोले बाबा यहाँ बैठे हो, चलो अयोध्या में। क्या हुआ? बोले प्रभु का प्राकट्य हो गया है, दुनिया दर्शन कर रही है, चलो दर्शन करें। तो हम काकभूषण जी के साथ तुमको बिना बताए चले गए। बोले मुझे क्यों नहीं साथ ले गए? बोले तुम उस समय पापड़ बना रही थी, हमने सोचा आलू बड़े महंगे हैं तो खराब होंगे, तो हम चले गए। बच्चा मैं तो पापड़ बेल रही थी। तय कर लिया उस दिन पार्वती जी ने कि मैंने भी तुमसे पापड़ नहीं बिलवाए तो मैं भी बाप की बेटी नहीं हूँ। अच्छा जो बेटियां होती है ना, ये चुनौती देती है माँ के साथ नहीं, माँ तो फटकारेगी, बाप के साथ। बाप की लाडली होती है बेटियां। तो गांठ बांध ली उन्होंने, और मरते दम तक महिलाएं भूलती नहीं है कि इसने मेरी लड़के की शादी में जो तूफान मचाया था ऐसा। तो बोले हम लोग अयोध्या पहुंच गए, बड़ी भीड़ चली जा रही है राजभवन में, बड़ी हम भी भीड़ में लग गए। मैंने एक बूढ़े भिखारी का सा बेस बना दिया, पंडित जी का सा, और ये मेरा चेला बन गया। हम लोग चले। जैसे ही मैंने पैर रखा दरवाजे में, दो पुलिस वाले, ए बाबा रुको रुको रुको, अंदर नहीं अंदर है। रुक गए। कहाँ जा रहे हो? बोले अंदर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? लाल जी का दर्शन करने जा रहे हैं। आईडी दिखाओ। आईडी कहाँ है? परिचय पत्र कहाँ है? बोले इतने लोग चले जा रहे हैं, इनसे तो तुम पूछ नहीं रहे। बोले कल तक सबको छूट थी, कल फाटक खुले थे, कल तक सबको छूट थी। कल पता नहीं कौन काले कौआ खाने वाली आ गई, लाल जी को नजर लगा गई। तो वशिष्ठ जी ने हिदायत दी हुई है हम लोगों को कि अपरिचित को प्रवेश नहीं देना। अपरिचित आए तो मेरे आश्रम भेजना, हम उनको परिचय पत्र अनुमति पत्र लिख के देंगे। मैं हम कोई मना तो नहीं कर रहे आपको, आप वशिष्ठ आश्रम चले जाइए, वहां से परिचय पत्र ले आइए। वशिष्ठ आश्रम कैसे जाए? पोल खुल जाएगी। लौट आए, सरयू के किनारे बैठ गए। रात भर सोचते रहे, इतनी दूर से चलकर आए हैं, द्वार से, धाम के द्वार से हमको वापस किया जा रहा है। प्रभु कौन आपके मार्ग पर चलने की कोशिश करेगा? सोचेंगे काय को भूखों मरना, काय को शरीर तोड़ना, दर्शन तो होता नहीं, धाम के द्वार से वापस लौटा दिए जाते। तो काकभूषण जी ने कहा कि गुरुजी एक तरकीब बताता हूँ। हाँ क्या है? बोले मैंने ये रेवाड़ी की चुंगी पर देखा था कि जितने भी नंबर 2 के ट्रक हैं अंधेरे में सवेरे पास किए जाते हैं। चूंकि रात भर पुलिस के लोग थके रहते हैं, जगे हुए सवेरे सोते हैं, तो जितने भी नंबर 2 वाले ट्रक हैं उस सवेरे से ऐसा करो सवेरे ही चलो। तो बेचारी अंधेरे ही आ गए, वो ही दोनों पुलिस वाले सो रहे थे। तो जैसे इन्होंने फाटक खोला और चूं फाटक बोला, वो पुलिस वाला जगह, ए बाबा कल वाले हो ना? बोले हाँ। कहाँ है परिचय पत्र? कहा अरे यार कोई नहीं, ले गुलाबी गांधी जी ले। अरे बाबा यहाँ रिश्वत नहीं चलती, या भजन चलता है। पल पल में भजन कर प्रभु का, पल पल में भजन कर प्रभु का। जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। अपनी बिगड़ी बना ले, बाप रे अपनी बिगड़ी बना ले। फिर से दुनिया में आ
लेकिन वहाँ चलता बहाना नहीं है, वहाँ चलता बहाना नहीं है। पल पल में भजन कर प्रभु का, पल पल में भजन कर प्रभु। या भजन चलता है या रिश्वत नहीं चलती। वापस अब दूसरी बार लौट आए, बहुत रोए शिव, बहुत रोए। तो काकभूषण जी कहा कि गुरुजी आपने अपनी लीला दिखा दी, अब चेले को देखना, तू क्या करेगा, अब चिंता मत कर, गुरु गुरु ये चेला शक्कर बनेगा, फिक्र मत कर। तो सरयू की जो चिकनी मिट्टी होती है ना किनारे की, मिट्टी ली गीली और त्रिपुंड और तिलक और यहाँ यहाँ ऐसे करके दुपट्टा सा डाल के काकभूषण जी इधर कौशल्या माँ की गोद में भगवान विचलित हो रहे हैं। शिव आए हैं द्वार पर 2 बार और वापस लौट गए, इतनी दूर से चलकर आए। मैं बोल नहीं सकता, सेवकों को डांट नहीं सकता, बोलूंगा तो माँ फेंक देगी, बालक है कि भूत है, बड़ी मुश्किल। उधर शिव रो रहे हैं और इधर शिव के लिए भगवान रो रहे हैं। भक्त जितना रोता है भगवान के लिए, भगवान भक्त से 4 गुना रोता है भक्त से मिलने के लिए। जो तू आवे 8 पग, मैं आऊं पग 60, मेरी ओर देख भी तू लेगा तो दौड़कर मैं आऊंगा। और भगवान दौड़कर ही है, भगवान दौड़ते हैं। जिसने भी पुकारा भगवान दौड़कर, गजने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, कल हमने गीत सुना दिया था। तो काकभूषण का गुरुजी अब मेरी लीला देखो। अब इधर जितनी नजर उतारी जा रही है उतना और भगवान ने रोना शुरू कर। अब जिसकी नजर लगी हो उसकी तो उतारी जा सकती है, जिसको नाटक ही करना हो तो और ज्यादा चीख चीख के रोएगा। वशिष्ठ जी बुलाए गए, गुरुजी रक्षा करो, बालक ने 2 दिन से दूध नहीं पिया, सोया नहीं, रो रहा है, देखो नील वर्ण लाल लाल चेहरा हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा है कि ये तो कोई काले कौआ खाने वाली की नजर लगी है, हमने मना किया था ना, जैसे तैसे वृद्धावस्था में संतान गोद में आई है, संभाल कर रखा नहीं गया। हमने कहा था कि मत दिखाना, हमारे पास भेजना, कोई न कोई बहुत नजर गुजर वाला लगाने वाला आ गया। कुछ ने बड़ी मुश्किल। इधर चौराहे पर आकर काकभूषण जी खड़े हो गए। ऐ अयोध्या के नागरिकों, जिनको अपना भूत वर्तमान भविष्य दिखवाना है, भविष्य कैसा होगा, धन कैसे बढ़ेगा, जीवन में उन्नति कैसे होगी, तो आइए हिमालय की कंदराओं में हजारों सालों की तपस्या करने के बाद एक योगी महाराज पधारे हैं। दूर से हाथ की रेखाएं देखते हैं और सब वर्तमान भूत भविष्य सब कुछ बता दिया करते हैं। तो पुरुषों में ज्यादा उत्सुकता नहीं होती, ज्योतिषी माताओं में रहती है। ज्योतिषियों के चक्कर में माताएं बहुत फंस जाती है चुपचाप। तो वो अच्छा वो ही ठगियाई में आती है ना पहले, अब तो बहुत कम हो गया। कहते हैं ना सोना दूना करने के लिए आया और सब ले गए। तो हमसे किसी ने कहा कि आजकल ठग बहुत पैदा हो गए। हमने कैसे हो गए? बोले सोना दूना करने के चक्कर में और ठग कर पूरा सोना ले गए। हमने कि वो ठग नहीं था, तुम ठग थे। एक सोने की हमारी जिंदगी निकल गई, चिल्लाते चिल्लाते। एक सोने की अंगूठी हम नहीं पहन पाए और तुम मुफ्त में ही दूना सोना करवा रहे हो, हैं? तो ये तो ठग और ठग की लड़ाई है। और ठग और ठग की लड़ाई में कमजोर ठग हार जाएगा, ताकतवर ठग जीत जाएगा, चालाक ठग जीत जाएगा। तो पुरुष नहीं होते, माताएं थोड़ी होती हैं। तो लोग देखें सुने चल दे। इसी समय कौशल्या जी के जो प्रधान सेविका थी, मैड, क्या कहते हैं उसे? मैड कहते हैं। अच्छा, मैड क्यों कहते हैं? अच्छा, बालक को मैड खिलाई तो बालक कैसे बनेगा? जो मैड बच्चे को खिलाएगी वो बच्चा कैसा बनेगा? बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा। तो वो उसने सुना, लौटी, ए ब्रह्मचारी, ए ब्रह्मचारी, ए आचार्य, क्या सुना रहा है? बोले एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं और दूर से ही देखकर, हाथ ऐसे दूर से देखते हैं, भूत वर्तमान भविष्य पुस्तक की तरह पढ़ देते। मिलवा देगा। वैसे वो स्त्रियों से मिलते नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा। तो तुम पास जाने कोशिश मत करना, अगर कृपा हो गई तो देख लो। ले आए। शंकर जी ऐसे बैठे थे कुटिया में, वो जो तिलक लगाने वाले पंडाओं की कुटिया खाली रहती है ना किनारे किनारे, तो उसमें खाली बैठे थे। उसमें
बैठे तख्त पर, साष्टांग दंडवत किया से, गुरुजी 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 कृपा करो, गुरुजी कृपा करो, गुरुजी कृपा करो। धीरे से आंख खोली, बोले नहीं। ये बड़ी दुखियारी मैया है, बहुत दुखी है, बहुत रो रही थी। मैंने कहा हमारे गुरुजी स्त्रियों का नहीं हाथ देखते, स्त्रियों से बात नहीं करते। गुरुजी मैं कह कर आया हूँ, इसको समझा के लाया हूँ, मेरी बात रख लीजिए, एक बार इसके हाथ की रेखाएं देख। तो ठीक, बोले नहीं। ऐसे तो काकभूषण का ऐसे हाथ करो। तो शंकर जी ने अपने अगोछे से अपने हाथ ऐसे पूछो, मैंने संकेत कर दिया कि पल्ले से हाथ ऐसे पूछो। शिव बोले अरे तुम्हारे हाथ की रेखा तो बड़ी भाग्यशाली की है, तुम्हारा राज परिवार से संबंध है क्या? कुछ एक रेखा कह रही है तुम्हारा राज परिवार से संबंध होना चाहिए। अरे महाराज आप तो बिल्कुल सच बोल रहे हो, पहुंचे हुए। मैं कौशल्या माँ की प्रधान सेविका हूं, एक नई नई रेखा तुम्हारे हाथ में निकली है, तुमको अभी 2-4 दिन में कोई बड़ी संपत्ति मिली है। कहा अरे महाराज गजब कर दिया आपने, तो लालजी का जन्म हुआ है, माँ ने माला माल कर दिया हम लोगों को इतने समय। लेकिन एक रेखा तुम्हारी थोड़ी सी कटी कटी दिखाई दे रही है, तुम्हारे पति की रेखा तुम्हारे हाथ में अच्छी नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारा पति निखट्टू है क्या, तुम्हारी कमाई खाता? महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो, दिन भर तंबाकू चबाता है, दिन भर ताश खेलता है, मैं ही मेहनत मजदूर करके परिवार को पाल रही हूँ। महाराज को छोड़, अब नहीं, अब हमारा भजन का समय और आगे आना। ये तो नाचती हुई आ रही थी, चुकी सब सही बता दी। अंदर प्रवेश किया तो लाल जी के रोने की आवाज। तो कहा माँ क्या हुआ? बोले रात भर रोए हैं लाल जी, रात भर नहीं सोए, दूध की एक बूंद नहीं गई, किसी दवाई से किसी आशीर्वाद से शांत नहीं हो रहे। माँ मैंने एक बहुत बड़ा ज्योतिषी देखा है, दूर से ही हाथ की रेखाएं देखता, भूत वर्तमान भविष्य पूरा का पूरा सुना देता है। ये सेवका माँ को वर्णन कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में बहुत सुंदर पद लिखा है इस पर, एक बार गा लीजिए। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम धरायो, अवध आज शंकर नाम धरायो, अवध आज आदमी माने आगे की बताने वाला। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज करतल निरखी कहत सब गुण गण, करतल निरखी कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो, अवध आज बहुतन परिचय पायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो, अवध आज भीतर भवन बुलायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक
एक बूढ़ा बड़ा ज्योतिषी है, हाथ की रेखाएं देखता है, पूरा का पूरा पाठ जैसा पढ़ देता है। कौशल्य का जल्दी बुला के ला, दक्षिणा तय मत करना, जो मांगेगा उससे ज्यादा दूंगी। शिव तो इधर प्रतीक्षा कर रहे थे, पता नहीं बुलावा आएगा कि नहीं आएगा। इधर से सेवका दौड़ी गई, बाबा भाग्य खुल गए। क्या हुआ? बोले चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। माँ ने याद किया आपको। अरे चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। राजमहल कौशल्या माँ ने ये दरबार सजाया है। चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। अरे चलो बुलावा आया है, मैया ने। भाग्य खुल गए। बड़ी माँ ने आपको राजभवन में बोला। शिव तो रो पड़े, साधना न व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती। भगवान का लिया गया एक भी नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आंसू पोंछे, बूढ़ा शरीर बनाया हुआ है, मैला सा कुर्ता लटक रहा था एक उस पर बांस के उस पर, तो ऐसे कंधे पर डाला, पतली सी लाठी ली, झुकी हुई कमर। जैसे शिव ने बाहर को पैर रखा झोंपड़ी से, तो काकभूषुंडी ने हाथ खड़े ऐसे कर दिए। बाबा पहले मेरी बात सुनो। वो तेरी क्या है? बोले कान खोलकर सुन लो। हम दोनों एक साथ चलकर आए हैं, एक साथ कष्ट सहाय, एक साथ हम दोनों भूखे रहे हैं। मान लो आपको प्रवेश मिल गया और मुझे रोक दिया गया और मुझे नहीं जाने दिया, और तुमने अकेले ने जाने की कोशिश की, मैं उसी से मैं पोल खोल दूंगा। ये कोई ज्योतिषी नहीं है, शंकर दादा घूम रहा है। दर्शन होंगे तो दोनों साथ साथ करेंगे, नहीं करेगा कोई। अरे यार यहाँ क्यों झगड़ा कर रहा है? वहां देखते हैं क्या परिस्थिति बनती है। बोले मैं नहीं जानता परिस्थिति वगैरह। दर्शन होंगे तो दोनों के नहीं करेगा तो कोई नहीं। अरे चल तो सही। अब तो बड़े रोम में। अब ये सेवका तो दौड़कर राजभवन में अंदर प्रवेश कर गई, और जैसे ही शंकर जी ने अपना दाहिना चरण फाटक के अंदर रखा, तो वही दो पुलिस वाले ड्यूटी पर। ए बाबा 3 दिन हो गए तंग करते करते, कहाँ है? लाओ पर्चे पत्र। ओ देवी इनको बताओ। हाँ, ये बाबा को आने दो, बड़ी माँ जी ने बोला। ठीक है बाबा तुम चलो। ए लड़के इधर खड़ा हो। काकभूषुंडी जी को रोक दिया। अब जैसे का ये लड़के इधर खड़ा हो, तो काकभूषुंडी जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ लिया शंकर जी का, और बिना बोले आंखों से इशारा कर दिया, जैसे ही दूसरा पैर आगे बढ़ाओगे तैसे ही पोल खोल दूंगा मैं तुम्हारे। अब तो बड़ी मुश्किल। शंकर जी कभी काकभूषुंडी जी को देखे, कभी पुलिस वालों को देखे, कभी काकभूषुंडी, बड़ी मुश्किल हो। और ये तले खड़े हैं, मैं तुरंत पोल खोलूंगा। दर्शन करेंगे तो दोनों नहीं, कोई नहीं करेगा। तो शंकर जी ने कहा पुलिस वालों को, भैया इसका बालक का जाना बहुत जरूरी है। बोले ये क्या करेगा? बोले ये करता तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरी इसने बड़ी सहायता की है। क्या हुआ? बोले यहाँ आने से पहले हम लोग वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने चले गए। मालूम नहीं था, बूढ़ा आदमी था, मेरा चश्मा बंदर ले गया वहाँ, और बिना चश्मे के मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ। तो ये बालक साथ इसलिए है कि रेखा ये देखेगा, फल मैं बताऊंगा, इसके बिना तो मैं किसी काम का नहीं हूं। अब अंधे को 9 दोगे तो 2 खिलाने ही पड़ेंगे। प्रवेश हो गया। बहुत सुंदर आसन बिछाया, शिव बैठे। भगवान की रोने की आवाजें बाहर तक गूंज रही है। पल्ले में छुपाए हुए माँ गोद में लेकर लाल जी को लेकर आई है। भाव हाथ पैर फेंक रहे, रो रहे। बाबा 3 दिन हो गए, एक बूंद दूध की मुंह में नहीं गई है। कोई नजर बिचर, पूरे कुएं अयोध्या के नमकीन कर दिए हमने, बोरी की बोरी नमक उतार उतार के। लेकिन अब जिसकी नजर लगी हो उसकी तो उतारी जा सकती है, जिसको नाटक ही करना हो तो वो और ठीक है। मैंने आपका बड़ा नाम सुना, दिखाओ तो सही। लला वहां खड़ी हो, ये दिखाओ, पल्ला हटाओ, देखे माथे पे लगी है कि नाक पे लगी है कि ठोड़ी पे लगी है कि कहाँ लगी है, देखे तो सही। और जैसे ही कौशल्या जी पास बैठी शिव के, और मुखमंडल से अपनी साड़ी का पल्ला हटाया और निगाह भरकर शंकर जी ने भगवान को देखा।
और भगवान ने नेत्र खोलकर शंकर जी को देखा, लीला का क्रम उलट गया। शंकर जी ने रोना शुरू कर दिया, भगवान ने हंसना शुरू कर दिया। एकदम माँ ने तो अपना शीश शंकर जी के चरणों में रख दिया। बाबा सचमुच जैसा सुना था तुम्हारे बारे में, तुम तो उससे ज्यादा भी सिद्ध निकले। वशिष्ठ जी इसका रोना नहीं बंद कर पाए। आपने दूर से अभी देखा? बोले अभी तो मैंने तेरे लाला को एक बार देखा है, मैंने रोना बंद कर दिया। एक बार अगर तू अपने लाला को मेरी गोद में दे दे, मैं जिंदगी भर का ही रोना बंद कर दूंगा, कभी रोएगा नहीं। कौशल्या तो बहुत सीधी सरल सुशील राम महतारी। जो माँ इतनी सीधी सरल है, तो प्रभु श्री राम कितने सीधी सरल उसके गर्भ से आए हो। सरल सुशील राम में यही शंकर जी जब गोकुल आते हैं कन्हैया का दर्शन करने, और जिद करके बैठ गए दरवाजे के बाहर, तो यशोदा मैया आइए धनुकुटा लेके। बोले बाबा जी मेरे हाथ में कहा लगाए? बोले धनुकुटा है। या ते कहा करो करे? बोले धान कूटे जाएं। बोले समझ ले तेरा मुंह कूट दूंगी, चलो जाए यहाँ से, चलो जाए यहाँ से, तेरे नागों से इनसे तेरे बेश को देखकर मेला बाबा लाला नहीं देख पाएगा, तू निकल यहाँ से। अनशन करके बैठ गए। यशोदा ने दर्शन नहीं दिया दर्शन, बैठे रहे। कौशल्या तो बहुत सीधी, और जैसे ही भगवान गोद में आए, ओहो शिव तो गदगद हो गए। रेखाएं बता रहे, माँ बालक बहुत भाग्यशाली है, इसका बड़ा नाम होगा, तेरे परिवार के सब लोगों का नाम रोशन करेगा। गांव गांव इसके मंदिर बनाए जाएंगे, जगह जगह इसके मंदिरों में आरतियां उतारी जाएंगी, इसकी युगों तक कथाएं गाई जाएंगी। लेकिन इसके पैर में रेखा थोड़ी मुझे ऐसी लग रही है, इसको यात्रा का लंबा योग है, इसको यात्रा बहुत करनी पड़ेगी। मालूम है ना, लंका तक की यात्रा करनी है। बहुत सारी चीजें बताई। तो माँ ने पूछा कि बालक का रंग थोड़ा सा उतरा हुआ है, तो इसकी शादी वादी भी हो जाएगी कि नहीं हो? अच्छा, माँओं को लड़के की शादी की बड़ी चिंता रहती है। जब तक लड़के की शादी नहीं होती, माताएं रोती रहेगी, सत्यानाश जाए इन पड़ोसियों का, टिकने नहीं देते, भांजी मार देते हैं। हाय रे बहू कब आए, हाय रे बहू कब आए, बहू नहीं आए तो रोती, हाय रे बहू कब आए। आगे तो सिर फोड़ती, हाय रे कैसी आ गई। माँ को तो रोना ही रोना। तो शंकर जी ने कहा कि अभी थोड़ा छोटा है, रेखाएं निकलेंगी, अभी थोड़े छोटे छोटे रेखाएं, फिर आएंगे हम बाद में, फिर सब चीजें बताएं। बहुत सारा धन संपत्ति दी है, सब बाहर सरयू के किनारे पंडितों को ब्राह्मण को बांटा है। तो इसको वो सुना रहे थे।